नमस्कार साथियों, आज हम यहाँ पर एक बहुत सी शानदार स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी जो स्टोरी वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि एक गरीब जो मजदूर था वो रहा करता था और वो उसके पास एक गधा था। तो वो खेतों में जाता था, वहाँ से मिट्टी को खोदता था, साथ में उस मिट्टी को गधे पर रख कर जाकर शहर में बेच दिया करता था। उसकी आजीविका इसी से चलती थी। तो एक बार जब वो मिट्टी खोद रहा था तो उसी मिट्टी खोदते खोदते वहाँ पर एक बेशकीमती हीरा मिला। तो उसने उस गधे के गले में उस हीरे को बांध दिया। जब वो शहर गया एक बार तो वहां पर उसने किराने की दुकान से कुछ सामान लिया। जब वो वहां से सामान ले रहा था तो वो जो दुकानदार था उसे भी ये पता नहीं था कि ये एक बहुत महंगा हीरा है। उसे एक चमकीला पत्थर समझकर उसने उस मजदूर से पूछा कि तुमने गधे के गले में क्या बांध के रखा है। तो उसने कहा, साहब ये एक चमकीला पत्थर है। तो वो जो दुकानदार था बोलता है कि यार ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या तुम मुझे बेच सकते हो? ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है और इसके मैं 50 रुपये आपको दे दूंगा। मजदूर था, तैयार हो गया, उसने 50 रुपये में उसको वो पत्थर दे दिया, चमकीला पत्थर। अब जो किराने का व्यापारी था उसने अपने तराजू में उस पत्थर को लगा लिया और ये क्रम चलता रहा। कुछ दिन बाद उसकी दुकान पर एक जौहरी आता है। जौहरी पहचान जाता है कि यह एक बेशकीमती हीरा है, डायमंड है ये। तो वह वो किराने के व्यापारी से बोलता है कि क्या तुम मुझे यह जो चमकीला पत्थर है क्या है बेचोगे? तो वो बोलता है कि हाँ सर, मैं आपको बेच दूंगा, क्योंकि उसे यह पता नहीं था कि यह हीरा है। वह उसे केवल एक चमकीला पत्थर समझ रहा था। उसने बोला कि मैंने इसको 50 रुपये में खरीदा था, लेकिन मैं आपको इसको 200 रुपये में बेचूंगा। तो जौहरी जो था उसकी प्रवृत्ति कंजूस थी, वो कंजूस टाइप का व्यक्ति था। उसने कहा कि नहीं, मैं आपको इसके केवल 100 रुपये दे सकता हूँ। तो किराने के व्यापारी ने मना कर दिया कि मैं आपको 100 रुपये में यह पत्थर नहीं दूंगा। फिर क्या हुआ, जौहरी सोचता है कि इसको कौन ले जाएगा इसके पास से, मैं अगले दिन आऊँगा और इस पत्थर को खरीदूंगा। उसने बोला कि अगर आप मुझे 150 में देना चाहते हो तो दे सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको नहीं लूँगा। तो ठीक है, उसने उसको नहीं दिया। वो जौहरी वहाँ से चला जाता है। उसी शाम को क्या होता है कि उस दुकान पर एक दूसरा जौहरी आता है और वह पहचान जाता है कि यह हीरा है। वह पूछता है ये क्या है, तो बोलता है कि यह चमकीला पत्थर है, लेकिन जौहरी को पता था कि यह एक बेशकीमती हीरा है। तो वो पूछता है कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। तो वो पूरी बात बताता है कि एक और भाई साहब आए थे पहले, लेकिन उन्होंने इसको 150 में मांग लिया था, मैंने 150 में इसको नहीं दिया, मैं इसको 200 रुपये में ही दूंगा। वो जौहरी था, वो समझदार था, उसने 200 रुपये दिए और उस हीरे को अपने पास ले गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, जब वो वही वापस कल वाला जौहरी आता है और बोलता है कि यार ये पत्थर जो तुम्हारे पास था वो कहाँ गया? तब वो बोलता है कि आपके जाने के बाद एक और भाई साहब आए थे, वह उसको 200 रुपये में ले गए। तब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ वो और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया। तब वो उस दुकानदार से बोलता है कि तुम बहुत बड़े वाले बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता होना चाहिए था कि वह एक बहुत कीमती हीरा है और तुमने उसे केवल जो है कि 200 रुपये में दे दिया। तब दुकानदार कहता है कि सर, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा बड़े बेवकूफ़ आप हो, क्योंकि मुझे तो केवल ये पता था कि वह केवल एक चमकीला पत्थर है, लेकिन आपको तो मालूम था कि वह एक बेशकीमती हीरा है। तो बेवकूफ़ कौन हुआ, मैं या आप? तो साथियों, हमें इससे 2-3 जो सीख मिलने वाली हैं, बहुत बड़ी हैं, वो मैं आपसे यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। पहली सीख तो हमें ये मिलती है कि हद से ज़्यादा कंजूसी कभी भी अच्छी नहीं होती है। कंजूसी वहाँ नहीं दिखाना चाहिए जहाँ पर आपको उस चीज़ की कीमत पता है। दूसरी, हमें ये भी इससे सीख मिलती है कि अगर अक्सर हमें जो मौके मिलते हैं, लाइफ में बड़े मौके मिलते हैं, हमें उनको जाया नहीं करना चाहिए, जैसे कि उस जौहरी ने किया था। तो कैसी लगी आप लोगों की स्टोरी? आप लोग मुझे जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में मैसेज करें कि आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद।